गुड मॉर्निंग क्लास 6। हिस्ट्री का ये लास्ट लेसन है आपका एंसेंट इंडिया एंड उसकी उपलब्धियाँ प्राचीन भारत। तो लेसन 12th में हम पढ़ेंगे यहाँ पे एंसेंट इंडिया जिसने सहयोग किया था और उपलब्धियाँ जो हैं वो हमारे साइंस में है, लिटरेचर में है, आर्ट क्राफ्ट और कल्चर में। ठीक है, लिटरेचर एंड फिलॉसफी का मतलब होता है साहित्यिक चीज़ें और दार्शनिक शास्त्र या दर्शन शास्त्र को हम कहते हैं फिलॉसफी। ठीक है, इट्स अ हेरिटेज ऑफ लिटरेचर। ठीक है, साहित्यिक चीज़ों में ये एक तरह से हमारा एक विशिष्ट आभार है, या फिर हम सेकुलर से कहते हैं एक धर्म, और साथ ही साथ हमारा जो संघात्मक है। ठीक है, इसमें फिलोसफिकल कंट्रीब्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, जो एक तरह से दार्शनिक के क्षेत्र में जो योगदान दिया है वो पूरे विश्व को मिला है। ठीक है, और इसी तरह से हमारे पास 4 वेदाज हैं जिसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर और अथर्ववेद कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास उपनिषद हैं। ठीक है, जो मतलब कि योगदान करती है, पूरे दुनिया को देती है और ये बताता है कि रिलेशनशिप बिटवीन द आत्मा एंड परमात्मा, और किस तरह से सोल और हमारे सुप्रीम अलमाइटी गॉड जो होते हैं कैसे उनका मिलन होता है। पुराण है। ठीक है, पुराण में है नॉलेज दिया गया है गॉड्स के बारे में, भगवान के बारे में, ऋषि के बारे में और रॉयल फैमिलीज़ के बारे में। ठीक है, इसके अलावा 18 पुराण हैं और ये भी पूरी तरह से साहित्यिक जो हमारी पुरानी कल्चर पर है उसी पर आधारित है और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा 2 एपिक्स हैं जिसे रामायण और महाभारत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें भी एक लिटरेरी वर्क है और रामायण इज़ रिफ्लेक्टेड इन द लिटरेरी वर्क ऑफ आवर नेबरिंग कंट्रीज। डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन फैस एडेड मोर कंट्रीब्यूशन इन द इंडियन हेरिटेज, लिटरेरी हेरिटेज। रामायण भी दिखाता है, ये शो करता है और सारे हमारे पड़ोसी देशों को भी, जहाँ पे ये सिर्फ इंडिया में नहीं बाहर भी फैला हुआ है। ये हमें शो करता है विभिन्नताओं में एकता का प्रतीक है, ताकि और साथ ही साथ विश्वास पैदा करता है और इन सभी चीज़ों में। इसके अलावा जातक टेल्स है, पंचतंत्र की कहानियाँ हैं और सेकुलर लिटरेचर के अंतर्गत कौटिल्य का अर्थशास्त्र है जो वेल नोन, सभी लोग अच्छे से जानते हैं और वो पूरी दुनिया में व्याप्त है। आज भी लोग इसको अध्ययन करके अपने जीवन के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अष्टाध्यायी जो है वो संस्कृत लैंग्वेज में है। ठीक है, ये व्याकरण है और संगम लिटरेचर फेमस है एक, जो कि मतलब कि तमिल और संस्कृत में लिखा गया है। नेक्स्ट हम बातें करेंगे ये फायान और वेनसांग, जो मतलब कि भारत में एक यात्री की तरह अंदर प्रवेश किए थे। उनको पूरी आज़ादी थी, ये हर जगह या फिर हर वंशज के लोगों के यहाँ जा कर के उनके बारे में इन्होंने नोट किया। ठीक है, इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी से पढ़ाई भी की बुद्धिस्ट टेक्स्ट में। आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बातें करें तो हमारा यहाँ आर्किटेक्चर को लेकर के आयरन पिलर है। ठीक है, जो मेहरौली का है, ये मतलब कि मेटल के क्षेत्र में काफ़ी फेमस है। इसमें आज तक रस्ट नहीं लगा है, ये हज़ारों साल पहले पुराना है लेकिन आज भी इसमें जंग नहीं लगा है और ये ऊपर इन्वायरमेंट में ही खुला हुआ है। ठीक है, इसका मतलब कोई कवर नहीं किया गया, ये इन्वायरमेंट ओपन में है। ये 2500 BC से बिलोंग करता है। वेल वन मेक द पक्का हाउसेज एंड पक्का रोड। ठीक है, इंडस सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में बताया गया है कि ये 2500 साल पहले की बात है। उस टाइम पे घर लोग पक्के हुआ करते थे, रोड भी बहुत पक्की और चौड़ी हुआ करती थी। स्कूल जो था फेमस वो गांधार और मथुरा का स्कूल फेमस था। ठीक है, अजंता की पेंटिंग और फिर टेम्पल जो बनाए गए थे वो पल्लव और चालुक्य का, जो कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था। ये सारी चीज़ें हमारे इंडिया में पूरी तरह से परिपूर्ण है, चाहे वो आर्ट की बातें करें या फिर वास्तुशास्त्र की बातें करें। आयरन कैपिटल फ्रॉम द अशोका पिलर ऑफ सारनाथ हैज़ बीन अडॉप्टेड द नेशनल एम्ब्लेम ऑफ इंडिया। इसी तरह से हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह भी है भारत का, वो सारनाथ के अशोका पिलर से लिया गया है। यहाँ देखिए सांची का स्तूप बना हुआ है और हम नेक्स्ट पेज पर आ गए। अजंता और एलोरा की पेंटिंग भी एक मतलब कि रिमार्क पैदा करती है, एक मतलब कि उपलब्धि है भारतीय कलाओं के क्षेत्र में। नेक्स्ट है थीम्स जो है बेस्ड है अजंता एलोरा की गुफाओं में, वो बुद्धिज्म है। ठीक है, बौद्ध से बिल्कुल रिलेटेड है। इसके अलावा कैलाशनाथ का टेम्पल है और एलोरा की कुछ गुफाएं हैं जहाँ पे एक सिंगल रॉक को काट करके बनाई गई है, एक चट्टान को ही काट करके ऐसे सारे बड़े बड़े मंदिर बनाए गए हैं। इसके अलावा बुद्ध विहार, चैत्य, ये सारी चीज़ें पत्थरों को काट करके बनाई गई है। ठीक है बेटा, और नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पे एंशिएंट टेम्पल है
रेड टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम वॉज बिल्ड बाय द पल्लवास, जो कि लास्ट क्लास में मैंने बताया था। इसके अलावा शोर टेम्पल महाबलीपुरम में है, मदुरै टेम्पल कांचीपुरम में है, और ये सब ग्रेट एग्जाम्पल हैं हमारे प्राचीन भारत के इतिहास के, जो सांस्कृतिक को प्रकट करते हैं। नेक्स्ट साइंस और मैथमेटिक्स की बातें करते हैं। इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, न्यूमरेशन सिस्टम, डेसिमल सिस्टम, यूज ऑफ जीरो, ये सारी चीज़ें भारत का ही योगदान है। ठीक है, जो आप मैथ पढ़ते हो वो सब भारत में ही इसका डेवलपमेंट हुआ था। अरब ट्रेडर जो है ये कॉन्सेप्ट को सीखे और फिर दुनिया में उन्होंने फैला दिया। आर्यभट्ट वॉज द फेमस मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर। ठीक है, आर्यभट्ट जो थे मतलब कि बहुत ही फेमस वो ज्योतिष शास्त्र और मैथमेटिशियन, एक गणितज्ञ भी थे। उन्होंने ही आविष्कार किया था सोलर और लूनर एक्लिप्स के बारे में बताया था, जो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होता है इन्होंने ही बताया है। साथ ही साथ आर्यभट्ट ने एक बुक भी लिखी है, ठीक है, और जिसमें उन्होंने एस्ट्रोनॉमिकल अचीवमेंट्स, जो ज्योतिष शास्त्र और फिर सेलेस्टियल बॉडीज़ होती है अंतरिक्ष के बारे में भी उन्होंने कुछ कैलकुलेशन करके लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आर्यभट्ट को आप पहचानना चाहते हो आर्यभट्ट दिखते कैसे, तो आर्यभट्ट ऐसे ही दिखते हैं। ठीक है, ये हैं सुश्रुत और ये हैं चरक। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। फील्ड ऑफ द मेडिसिन, ठीक है, इंडिया ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। सुश्रुत और चरक दोनों ही एक अच्छे वैद्य कहलाते थे भारत के इतिहास में। ठीक है, सुश्रुत ने ही सर्जरी का आविष्कार किया था, मतलब कि इंसानों की सर्जरी किस प्रकार से की जाए, सुश्रुत का ही देन है, इसलिए इन्हें फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है, फादर ऑफ फिजिशियन। चरक ने डिस्क्राइब किया था और भी बीमारियों के बारे में बताया था तथा ट्रीटमेंट भी बताया था। यहाँ से कि प्लास्टिक सर्जरी का आविष्कार भी उस टाइम पे हो गया था। नेक्स्ट हम बातें करेंगे क्राफ्ट्स एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। ठीक है, लार्ज बुद्धा इमेजेस जो है वो हमारे नालंदा और जहाँ भी हमारे बड़े बड़े उस टाइम पे यूनिवर्सिटीज़ हुआ करती थी उसमें वेनसांग ने लिखा हुआ है और बताया है कि इनके मेटल के वर्क भी काफ़ी वंडरफुल हैं। आयरन पिलर एक एग्जांपल दिल्ली का है। कुतुब मीनार एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, और जो आयरन पिलर है उसका वेट लगभग 6 टन का है। गोल्ड कॉइन जो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे बना था वो भी एक बहुत ही अच्छा उदाहरण पेश करता है। नेक्स्ट है पेंटिंग के बारे में बात करेंगे। आर्ट ऑफ पेंटिंग रीच द हाईएस्ट पोजीशन इन द गुप्ता एज। ठीक है, गुप्ता काल के दौरान पे मतलब कि पेंटिंग काफ़ी अच्छी पोजीशन पे था। कालिदास वर्क इन आर्ट एंड पेंटिंग, ताकि वहाँ की सीलिंग जो है वो मतलब कि महलों के जो सीलिंग थे वो अच्छे से डेकोरेट किए गए हुए थे। कैलाशना टेम्पल कांचीपुरम का भी एक बहुत फेमस है। ठीक है, अजंता एलोरा की गुफाएं, अजंता जो है महाराष्ट्र में है, ठीक है, जो कि एक प्राकृतिक सौंदर्य लिए हुआ है। यहाँ पे देखिए फैक्ट्स में लिखा हुआ है, चरका संहिता में हैंडबुक है फिजिशियन का दिया हुआ, जिसमें वो पूरी बॉडी की एनाटॉमी बनी हुई है। ठीक है, और ये लिखा गया चरक द्वारा। चरक को आप पहचानना चाहते हो तो ये हैं चरक, एक ऋषि मुनि की तरह हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़े वैद्य हैं। ठीक है, डॉक्टर कह सकते हो आज की लैंग्वेज में। और बुद्धिस्ट मंक जो हैं, बुद्धिस्ट जो साधु हैं, उनका भी खुदाई में जो केव में उन्होंने मतलब कि एक तरह से अपने आप को ढाला, केव में ही हर चीज़ उन्हें संरक्षित रखा, पेंटिंग बनाई। और केव के नंबर इतने ज़्यादा गुफाएं थी तो वहाँ पे केव का नंबर दिया गया है 10 नंबर की पेंटिंग, मतलब गुफा नंबर 10, गुफा नंबर 16, 17, 19 में गुप्ता एज के बारे में है। इसके अलावा और भी वहाँ पे अजंता में पेंटिंग जो नज़र आती है वो सातवाहन, वातका और चालुक्य के बारे में है। क्यों नंबर 2 में बहुत बड़ा विहार बना हुआ है, ठीक है, जो मतलब कि बुद्धा के जन्म और उनके पूरी जीवनी को दर्शाता है। ये महल मतलब उसमें महलों के बारे में भी है, इंद्रलोक का सीन भी है। ठीक है, बहुत बड़ा हॉल है, ये देखिए दे रखा हुआ, ये चैत्य हॉल और ये एलोरा की गुफाएं। जातक स्टोरीज़ स्पेशली बुद्धा से रिलेटेड है। पेंटिंग ऑफ वॉल पे जो पेंटिंग है वो बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया गया, सजाया गया, जिसमें फ्लावर्स बने हैं, क्रीपर्स बने हैं, ट्रीज, एनिमल्स और माइथोलॉजिकल कुछ पौराणिक चीज़ें भी हैं जो यक्ष और गंधर्व अप्सराएं से लेकर के बनी हुई हैं। ठीक है, ये सारी मतलब पिक्चर आपको उस गुफाओं के अंदर देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट हम बातें करेंगे और ये लास्ट है हमारा म्यूज़िक में आप देखोगे कि काफ़ी अच्छा योगदान रहा है भारत का, चाहे वो सिंगिंग में हो या डांसिंग में हो या ड्रामा हो, ये हाई लेवल पे गुप्ता के पीरियड में पहुंचा दिया गया था। ठीक है, गुप्ता पीरियड के में कॉइन भी ज़्यादा डेवलप थे। ये देखिए यहाँ पे हैं बने हुए समुद्रगुप्त, और ये काफ़ी म्यूज़िक के काफ़ी, इन्होंने वीणा इनको बजाना आता था, इनको संस्कृत भी आया करती थी।
ठीक है। और कालिदास के वर्क को इन्होंने काफ़ी सम्मान दिया था। ये डांस और सिंगिंग में काफ़ी फेमस भी हैं, और ये उनके टाइम का बने हुए सिक्के थे जो मतलब कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी के नज़र आते हैं उस टाइम पे, मतलब कि कॉइन्स का इसका। यहाँ पे हम फाहियान की बात करेंगे। ये देखो फाहियान की बुक्स है। फाहियान ने लिखा, एक चाइनीज़ ट्रेवलर था जो मतलब कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम पे ही आया था। वो पाटलिपुत्र विजिट किया, वहाँ पे घूमा, वहाँ के लोगों के बारे में बताया कि यहाँ पे जो है हॉस्पिटल जो है बिल्कुल उसमें लोगों का इलाज फ्री किया जाता था। साथ ही साथ लोग शांति से जीवन व्यतीत करते थे, किसी की ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और जो टैक्स लोग मतलब देते थे वो बहुत ही नाम मात्र का था, ठीक है। और यहाँ के लोगों को बुद्धिस्ट का टेक्स्ट पढ़ाया जाता था। और ये भी शो करता है, फाहियान खुद ही यहाँ पे रह करके इनके बारे में पता लगाया, जो ये मतलब शो करता है कि उस टाइम का एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर जो है बिल्कुल सेफ़ था, किसी के लिए कोई मुश्किल खड़ी नहीं करता था, ठीक है बेटा। तो ये आपका यहाँ पे लेसन ओवर होता है, ये आपके MCQs हैं। आई विल सेंड, राइट इट नाउ एंड यू विल गेट द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस। फाइन, ओके, हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।